माय नेम इज पारस शर्मा, एमडी ऑफ द हीरा स्वीट्स। हमारा ब्रांड 113 साल हो चुके हैं इस जर्नी को। हमारे परदादा थे हीरा लाल जी, जिन्होंने पूड़ी और बालूशाही से जर्नी स्टार्ट की थी कि जब वो आए यूपी सलमपुर से दिल्ली में, तो शाहदरा में उन्होंने एक रेडी पे बालूशाही और परांठे और पूड़ी से स्टार्ट किया। इसीलिए आपके इस आउटलेट के बाहर वो बड़ा सा बैनर लगा है कि मशहूर बालूशाही वाले। पुराने लीडर, नए लीडर, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे सारे रहे हो, हमारे बालूशाही के पूड़ी के सब फैन रहे हैं। इंड वाइज शीला जी भी और सारे करंट के सीएम भी जी, रेखा जी भी अभी हमारे तोली वाले आउटलेट पे, हमारे दिल्ली वाले आउटलेट पे। हमारे यहाँ पे यूएसपी ये है कि हम मिठाई में अपना चूरा मिक्स नहीं करते, हम उस चूरे को सेल करते हैं। तो आप देखेंगे नीचे कढ़ाई एक बात लगी हुई है, वो चूरे के नाम से बेचते हैं। कोई ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई मिक्सिंग नहीं कि भाई हम झूठ बोल के दे रहे हैं कस्टमर को कुछ दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये मिठाई का चूरा है। शाम को 6 बजे से लेके और 9 बजे तक उसके लिए भी क्यू लग जाती है। तो हमने एक अभी ब्रांड भी स्टार्ट किया लास्ट ईयर, हीरा बेकरी के नाम से। तो वो भी हमने हीरा बेकरी अभी लक्ष्मी नगर से स्टार्ट किया और अभी एक ग्रेटर नोएडा एक्सपो में खोली है। तो प्रीमियम बेकरी का हमने स्टार्ट किया सेक्शन। बाकी कंपनियां काफ़ी हैवी रेट्स पे वो प्रीमियम माल को सेल कर रही हैं, लेकिन रेट्स हमारे काफ़ी कंपेटिटिव हैं। दिवाली की वाइब ऑन है, कहना चाहिए। इस वक्त मैं हूँ मिठाई के हेडक्वार्टर्स में। दिस इज हीरा स्वीट्स लक्ष्मी नगर, और आज बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं 113 साल पुरानी लेगेसी के बारे में। सबसे पहले तो आपका वेलकम है सर। मैं चाहूँगी कि हमारे सभी व्यूअर्स के लिए आपका एक परिचय हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा इंटरव्यू करने के लिए हीरा स्वीट्स का। माय नेम इज पारस शर्मा, एमडी ऑफ द हीरा स्वीट्स कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड। हमारा ब्रांड 113 साल हो चुके हैं इस जर्नी को। हमारे परदादा थे हीरा लाल जी, जिन्होंने पूड़ी और बालूशाही से जर्नी स्टार्ट की थी। पहले उन्होंने बालूशाही और परांठे बनाए, फिर परांठे से वो कन्वर्ट पूड़ी में हुआ। तो आज के टाइम में हमारी बालूशाही भी फेमस है, बेड़मी पूड़ी भी काफ़ी फेमस है। अब तो हम मल्टीपल मिठाइयाँ काफ़ी बना रहे हैं जो हमारी फेमस हैं। पतीशा है, गुलाब जामुन है, रसमलाई, रबड़ी रसमलाई है। लेकिन जो हमारे परदादा थे हीरा लाल जी, जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो काफ़ी स्ट्रगल के साथ स्टार्ट की। जब वो आए यूपी सलमपुर से दिल्ली में, शाहदरा में उन्होंने जब आए वो, तो शाहदरा में उन्होंने एक रेडी पे बालूशाही और परांठे और पूड़ी से स्टार्ट किया। इसीलिए आपके इस आउटलेट के बाहर वो बड़ा सा बैनर लगा है कि मशहूर बालूशाही वाले। तो मशहूर बालूशाही वाले ही टैगलाइन हमें दी आप लोगों ने, पब्लिक ने बड़े प्यार से। तो उस जर्नी से स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक शॉप ली छोटी शाहदरे में, आज भी वो शॉप है। तो वहाँ खाली स्वीट्स हैं, स्पेस छोटी है वो। तो वहाँ पे अभी भी सारी स्वीट्स धीरे धीरे पूड़ी के साथ, बेड़मी के साथ, बालूशाही के साथ बाकी स्वीट भी हमने स्टार्ट की। तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही। फिर हमारे उनके बाद थे दादाजी हमारे ओम प्रकाश जी, वो टीचिंग लाइन में चले गए, वो प्रिंसिपल रहे, मतलब ये बिजनेस पर उस वक्त ब्रेक लग गया। हाँ, मतलब चलता रहा, मतलब जर्नी थोड़ी सी कि उनके ब्रदर, दादाजी के ब्रदर करते रहे, तो थोड़ा हो गया। फिर हमारे फादर आए, फादर हमारे पॉलिटिक्स में चले गए, रामबू शर्मा जी। वो कॉलेज टाइम से एनएसवाई के लीडर में रहे, फिर वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे और एमएलए रहे, दिल्ली के मेयर रहे। तो वो जर्नी चलती रही। तो फिर जब हमने ये लक्ष्मी नगर आउटलेट 2003 में स्टार्ट किया, तो 2003 में हमने यहाँ स्टार्ट किया। तो हमने यहाँ स्वीट, रेस्टोरेंट, बेकरी के साथ सेटअप स्टार्ट किया, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। यहाँ से हमारा ये फर्स्ट आउटलेट था आफ्टर द आप माने 4 जनरेशन। तो जो हमारे दादाजी थे या फिर परदादा जी, फिर फादर, तो उन लोगों ने अपना अलग अलग वर्टिकल्स में रहे, पॉलिटिक्स में रहे, दादाजी टीचिंग लाइन में रहे। तो वो उस चीज़ों को करते हुए इस बिजनेस को सब लोगों ने धीरे धीरे कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने एंट्री की यहाँ पे 2003। हमारे बड़े भैया विपिन शर्मा, तो बड़े भैया और हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया 2003। और आप दोनों फुल फ्लैश फिर हम इसमें लगे बिजनेस में। इसको हमने 2003 में जर्नी को स्टार्ट किया और आप सब लोगों ने, पब्लिक ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। ये पहले आउटलेट को अच्छा रिस्पांस मिला हम लोगों को, तो उसके हमने जर्नी स्टार्ट की। फिर उसके बाद मेरे बड़े भैया जो हैं वो भी फिर पॉलिटिक्स में एंट्री कर गए आफ्टर फादर के बाद। तो विपिन शर्मा भी कांग्रेस के एक्स एमएलए हैं रहे और 2008 से लेकर 13 तक। तो उसके बाद फिर हम बिजनेस को हमने स्टार्ट किया फुल फ्लैश। फिर हमने सीपी आउटलेट खोला 2011 में। वो जर्नी फिर डाइवर्ट हो गई कि भाई अब इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है हमें लेगेसी के साथ। तो 2011 से हमने सीपी स्टार्ट किया। फिर हमने प्रोडक्शन लगाई अपना इंडस्ट्रियल एरिया में, उसको स्टार्ट किया। फिर अब नोएडा में भी हमने एक प्लांट लगाया है, नोएडा 7 में एक प्लांट लगाया है। तो वो जर्नी इस तरह से
से स्टार्ट होकर आगे बढ़ती रही, अब मल्टीपल आउटलेट फिर हम 2012 से ऐड करते गए, हर ईयर 2-3 आउटलेट ऐड करते गए, आगे चलते रहे, जर्नी को आगे बढ़ाते रहे। तो आज की डेट में हमारे 40+ आउटलेट्स हैं दिल्ली NCR में, दिल्ली है, नोएडा है, वृंदावन भी है, कानपुर भी अभी 2 आउटलेट खोले हैं हमने, एक लास्ट वाराणसी भी वाराणसी भी है, अभी मोहाली खोला है हमने लास्ट मंथ ही जुलाई को। तो मोहाली भी अच्छा रिस्पांस आया है, काफी लोगों ने लाइक किया है, रिस्पांस अच्छा है। तो हमारा ट्रेडिशनल स्वीट्स में और जो टेस्ट है हमारा, जो फ्लेवर है देसी घी का ना, तो जो हमारे सप्लायर्स हैं या क्वालिटी कंस्टेंट है उस पर बड़ा ध्यान है हमारा। हमारे प्राइस भी एक रीजनेबल रखते हैं हम लोग ताकि अफोर्डेबल हो, और क्वालिटी का बहुत कंस्टेंट है। क्वालिटी के अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्वालिटी हमारी हर प्रोडक्ट आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि औरों से सुपीरियर है। क्वालिटी कंट्रोल का सवाल तो दिवाली पर बहुत बड़ा हर एक में रहता है, तो आप लोग मेंटेन कैसे करते हो? लाइक अगर मावे की बात करें या पनीर या दूध की बात करें, पनीर, खोया, मावा, हर वैरायटी 12 महीने मिलती है, असली नकली। असली नकली 12 महीने चलती है। फेस्टिवल पे उसकी रेट बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जो हमारे वेंडर्स हैं, आप मानिए कि वो भी, जैसे हमें 13 साल हो गए तो उन लोगों को भी 100 ईयर्स, किसी को 50 ईयर्स हो गए हैं, जो हमारे खोए के वेंडर हैं, मिल्क के वेंडर हैं, जिनसे ले रहे हैं, घी वाले हैं हमारे अमरदास, चमनलाल, वो तो एक परिवार ही हो गया, एक फैमिली हो गई है कि उनका हार पे ट्रस्ट, उनका हम पे ट्रस्ट, दोनों का बड़ा इक्वल ट्रस्ट है। तो वो हमारी क्वालिटी पहले प्रिक्योर कर लेते हैं। अब घी है कि अब आज के डेट में घी का प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, क्वालिटी भी डिफर हो रही है, तो हमारा घी उन्होंने जुलाई अगस्त में ही स्टोर कर लिया। तो हमारे लिए उनको पता है कि ये इतनी क्वांटिटी लगनी है, इतना टारगेट है, इतना हर साल का लोग जुड़े हुए हैं, उनको जितना हम लोगों को पता है उससे उनको भी पता है कि भाई इतना खोया लगना है, इतना इनका काजू लगना है, इतना इनका घी लगना है। तो हमारी क्वालिटी इसी वजह से मेंटेन है, टच वुड है, क्योंकि दिवाली पे जो फेस्टिवल पे जो कस्टमर आता है वही कस्टमर पूरे साल की सेल को डिफाइन करता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है होगी। अगर आप गेस्ट हैं, आपके यहाँ पे कोई हेड का बॉक्स लेके आया मिठाई का, आपका रिलेटिव है या आपका फ्रेंड है, तो आप उसे चखेंगे तो आप उसे कहेंगे कि ये टेस्ट अच्छा है, तो आप हमारे कस्टमर बन जाएंगे। तो जो फेस्टिवल की सेल होती है, उस सेल से पूरे साल की आपकी सेल डिफाइन हो जाती है, क्वालिटी डिफाइन हो जाती है कि ब्रांड अगर फेस्टिवल पे अच्छी क्वालिटी दे रहा है तो 12 महीने एक सेम क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी देगा। तो वही हमारी USP है कि हमारी क्वालिटी आप देखेंगे फेस्टिवल पे भी, किसी प्रोडक्ट की हम प्रोडक्ट लॉक कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है किसी प्रोडक्ट की या शॉर्ट हो गया, तो हम ये नहीं करेंगे कि उसमें आप कुछ भी शॉर्ट करके खाना पूर्ति करके उसको हम क्वांटिटी बढ़ा लें, वो नहीं करेंगे। हम उस प्रोडक्ट को लॉक ही कर देते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट किसी भी रीजन से अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम उसे लॉक कर देते हैं। कोई किसी रीजन से कोई एक लॉट बना, किसी वजह से वो लॉट लग गया, हल्का सा जल जिसे कहते हैं लग जाता है, दूध लग गया, जल गया हल्का सा, तो उस लॉट को स्क्रब कर देते हैं, उसको हम अपना एक जो उसे बोलते हैं चूरा, चूरे में कन्वर्ट कर देते हैं और हम चूरा भी सेल करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे USP ये है कि हम मिठाई में अपना चूरा मिक्स नहीं करते, हम उस चूरे को सेल करते हैं। 100 रुपीज kg, 150 kg, चाहे पिन्नी का हो, चाहे डोडे का हो, चाहे बालूशाही का हो। तो आप देखेंगे नीचे कढ़ाई एक परात लगी हुई है, वो चूरे के नाम से बेचते हैं। कोई ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई मिक्सिंग नहीं कि भाई हम झूठ बोल के दे रहे हैं, कस्टमर को कुछ दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये मिठाई का चूरा है। अच्छा। तो उस चूरे को हम अलग अलग डिवीजन में करते हुए उसको हम अपनी मिठाई में रीयूज नहीं करते हैं। तो उस चूरे को हम सेल करते हैं एक रीजनेबल कॉस्ट पे, जिसको कस्टमर को, उसके लिए भी आप मानेंगे कि हमारे शादरे भी, लक्ष्मी नगर भी, काफी आउटलेट पे शाम को 6 बजे से लेके और 9 बजे तक उसके लिए भी क्यू लग जाती है उस चूरे के लिए। होगी वो चूरा है तो मिठाई, अल्टीमेटली तो फिनिशिंग और टेक्सचर आज का जमाना पैकेजिंग का आ गया है, लेकिन जो लोगों को टेस्ट चाहिए उन लोगों को पैकेजिंग से के साथ साथ टेस्ट चाहिए, तो वो उस टेस्ट के लिए उसको एक रीजनल कॉस्ट में मिल रही है। तो चाहे इकोनॉमिकल कस्टमर है या जैसे भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंटेज है, उसके लिए भी एक हमारे लिए शॉर्ट ही पड़ता है। हमारा वो चूरा, आप मानो कि हमें वो चूरा रात को आज का आज खत्म, कल का कल खत्म, वो भी हमारे लिए शॉर्ट होता है। तो वो चीजें हैं जो हमारी क्वालिटी को सस्टेन रखी हुई हैं। यही तो हीरा स्वीट्स को हीरा स्वीट्स बनाती है। तो उसको हम बड़ा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अपनी जितनी भी हमारी टीम बड़ा हो रहा है, स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो उन सबको यही गाइड करते हैं कि भाई जो आपकी स्पेशलिटी है वो आप काम करें, उस जॉब को प्रोफाइल में रहें। अगर आप किसी वजह से कोई काम को गैप आ रहा है तो आप पहले ब्रीफ कर दें, ताकि वो जो काम है
हमारी फूड इंडस्ट्री में आप मानिए कि नंबर सोई है, 80-90 का कोई रेटिंग नहीं है। अच्छा, अगर हमारी लाइन में फूड में आपको आज कम अच्छा लगा तो आप कल नहीं आएंगे। हाँ। तो ये हमारी है कि हमारे में ये नहीं कि भाई 50 नंबर आगे पास हो गए, 80 आगे पास हो गए। हमारी में तो कस्टमर को फूड टेस्ट लगेगा तो ही लोग हम ऐड कर लें, एडवर्टाइजमेंट कर लें, उसका बेनिफिट शॉर्ट टाइम में मिल सकता है हम लोगों को, लेकिन उसके बाद क्वालिटी और माउथ पब्लिसिटी जो होती है पर्सन टू पर्सन, उससे बड़ी कोई ब्रांडिंग नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में जो भी आप माने, उससे बड़ी कोई आपके पास कोई और दूसरा फंडामेंटल कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि क्वालिटी ना देके हम सिर्फ एड और ब्रांडिंग पे इन्वेस्टमेंट करके और अपनी सेल को बूस्ट कर लें। सेल का मूल मंत्र यही है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। सो आपका प्लान अभी तो जैसे दिल्ली में तो आप बहुत समय से हैं ही, दिल्ली के बाहर आपने कहा मोहाली, कानपुर, वाराणसी तक हम पहुंचे हैं। इसके अलावा क्योंकि आपकी अगर वेबसाइट में स्टडी जो करके आ रही हूँ, पूरी रिसर्च टीम जो मैंने बिठा के लगाई, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि इंटरनेशनली भी आप बहुत जल्द जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये सच है? काफी जगह से ऑफर्स हैं और अरे वाह, कंक्लूड हो रही है चीजें, लेकिन फाइनलाइज हो जाए आज के टाइम में, जब चीजें आगे बढ़ जाएं तो ये अनाउंस करना अच्छा लगता है। तो काफी चीजें आगे बढ़ रही हैं। अभी हमने मेरठ भी हमारा शोरूम हम यूपी के कई शहरों में कैच किया है हमने, अभी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारा इंडिया में भी है एक्सपेंशन का और बाहर भी एक्सपेंशन का पूरा प्लान है, लेकिन फ्रूटफुल के साथ और कंक्लूड के साथ, जिससे हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे, जिससे वहां जाने के बाद हम उनको अच्छी सर्विस कस्टमर को दे पाए। ये नहीं कि वहां पे हमारा खोल लिया और हम उसको मेंटेन ना कर पाए, तो जल्दबाजी नहीं करते हुए सोच समझ के टाई अप करते हुए आगे बढ़ेंगे। पारस जी, हीरा स्वीट्स में आपकी पसंदीदा टॉप 5 मिठाइयाँ कौन सी हैं? क्या इसमें कंट्रोवर्शियल सोन पापड़ी भी शामिल है? नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है। सोन पापड़ी का सीजन आता है, आज से 5 से 4 साल पहले काफी डिमांड है सोन पापड़ी की, और आज भी डिमांड है। आज भी हमारे अभी कई कंपनी को सोन पापड़ी फाइनल हुई है। क्वालिटी डिफर है, वो क्या है ना, कई लोग आ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि भैया नकली खोया, नकली, तो नकली बेसन भी आता है, उसमें मैदा भी मिला देते हैं सोन पापड़ी में लोग, तो वो उसका नाम थोड़ा सा वो कर दिया गया। लेकिन सोन पापड़ी अल्टीमेटली अपने आप में एक ऐसी ड्राई आइटम है जो आप कैरी कर सकते हैं, कोई चाशनी का रोल नहीं है, लाइफ उसकी अच्छी होती है, 2 मंथ्स की लाइफ होती है, टेस्ट उसका औसम होता है, शुगर लाइट होती है उसके अंदर, एक एक रेशा उसका दिख रहा होता है उसके अंदर आप लोगों को। तो बहुत ही सुंदर मिठाई है अपने आप में, वो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने उसको अपनी अपनी डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया है, उसकी वजह उसके बदनाम हो गए। मेरी पसंदीदा मिठाई आप कहेंगे तो बालूशाही मेरी है, नो डाउट। उसके बाद मुझे पतीशा हमारा, अगर आप भी अगर खाएंगे, मैं आपको टेस्ट कराता हूँ, तो आप एक पीस खाएंगे तो आपको मन करेगा एक और खाएं, वो क्रेविंग आएगी आपकी पैलेट पे कि मैं एक पीस और लूं। तो गुलाब जामुन है, जलेबी है, और रसमलाई, ये मेरी 5-6 चीजें फेवरेट है। लेकिन मैं मीठा की हेल्थ भी ध्यान रखनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक पीस ही खाऊं, 2 ना खाऊं, और चूंकि खुद के ही बिजनेस है पूरा, क्योंकि टेस्टिंग में काम काफी टाइम लग जाता है कि करना पड़ता ही है। हफ्ते में 2 बार 3 बार कुछ आइटम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं कुछ रैंडमली, कोई चीज में गैप लग रहा है, काउंटर में देखा तो टेस्ट कर लिया, कारीगर ने कुछ लग रहा है तो टेस्ट कर लिया। तो कुछ ना कुछ टेस्टिंग तो है पूरा। तो R&D टीम भी है, लैब भी है ऑलरेडी, सारी हमारा खुद का इन हाउस सेटअप है सारा लैब का, और बाहर की लैब से भी, श्रीराम लैब से भी, सारी लैब से भी आगे प्रोडक्ट को टेस्ट कराते रहते हैं, ताकि FSI के नॉर्म्स पे खरे उतरा जाए। ISO सर्टिफाइड भी है हम लोग, हमारी कंपनी। तो कोशिश करते हैं कि भाई कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस, हाइजीनिक के साथ प्रोडक्ट मिल सके, क्योंकि आज के टाइम में जितना रोल प्रोडक्ट की क्वालिटी का है, टेस्ट का है, उतना ही प्रोडक्ट का रोल हाइजीनिक का भी है। आज से हम अगर 20 साल पहले चले जाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि अगर मक्खी घूम रही है, मधुमक्खी अगर बैठी है मिठाई पे या मट्ठी पे बैठी है, मीठी मट्ठी, तो कस्टमर तो ये देनी है कि इसमें टेस्ट अच्छा है। आज के उसमें अब थोड़ा सा हाइजीनिक पैरेलली इक्वल हो गई है, और हमने उसको एक्सेप्ट किया है मार्केट को, और उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी इस टाइम आप देखेंगे कि आप भी यहाँ पे भी थे, आपने देखा, आप सारा राउंड लिया एक बारी, तो सारे चीजों को 51 वाले आउटलेट पे बहुत जाती हूँ, तो सारी चीजों को पैरेलल करते हुए, मैच करते हुए, कि क्राउड को भी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ के हुए क्वालिटी डिफर ना हो और आगे लेगेसी को हम बढ़ा सके।
थोड़ा सा पुराने में लेकर के जाऊंगी आपको, आपके शाहदरा के पहले आउटलेट पर। आज वो कैसा है? आज भी क्या उसी झलक को आपने कायम रखा है जो 1912 में? बिल्कुल, आपने हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हमारे परदादा जी की, हमारे फादर जी की फोटो भी लगी हुई है। हर आउटलेट पे हमारे हीरालाल शर्मा जी, उनको हीरालाल पंडित के नाम से जानते थे लोग। तो हीरालाल पंडित जी हमारे जो थे परदादा जी, आज भी उनकी लेगेसी ऐसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम चाहेंगे कि आने वाली जनरेशन और हमारा आगे आने वाले सारा स्टाफ और कस्टमर हमें सपोर्ट देते रहे और ये लेके आगे भी इस कंटिन्यू चलती रहे। तो शाहदरे की शॉप पे आज भी आप जाएंगे तो आपको पुरानी फील आएगी, क्योंकि वो अभी भी वही शॉप है, बस शॉप, काउंटर और फिर सड़क, कि वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है कि आपको कि भी आप बैठ पाए या आप मूवमेंट कर पाए। तो वो सिर्फ वही उसी एरिया, तो वहाँ घुसते थे। पुरानी दिल्ली का एरिया है, चांदनी चौक के एरिया है, कुछ एरिया कसरी गलियाँ और वहीं खोमचा लगा हुआ है, वहीं पूड़ी बन रही है। तो वो फील वहाँ जाके उस माहौल की फील आती है। पहले की बात है ये। बिल्कुल, वो उसकी फील आती है वहाँ पे। आप माने तो हमारे सारे जो पुराने लीडर, नए लीडर, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे सारे रहे हो, हमारे बालूशाही के, पूड़ी के सब फैन रहे हैं। इनवाइज शीला जी भी और सारे करंट के सीएम भी जी, रेखा जी भी अभी हमारे खतौली वाले आउटलेट पे, हमारे दिल्ली वाले आउटलेट पे ब्रेकफास्ट करने या लंच डिनर करने। तो आज भी उन्होंने कोई छठ का प्रोग्राम रखा हुआ है तो लंच यहीं से गया उन लोगों का। तो हमारी ना फूड की क्वालिटी को लोग का ट्रस्ट है, विश्वास बन चुका है। तो हीरा का मतलब हो चुका है, हीरा है सबके लिए और हीरा मींस ट्रस्ट। तो वो जो लोगों का विश्वास है, हम चाहते हैं कि उसको बरकरार रखने में भगवान हमें और हिम्मत दे, हौसला दे, हम उस चीजों को, पैरामीटर्स को आगे चल के खरा उतरे और कोई गैप्स हो, छोटी मोटी त्रुटि हो तो आप लोग हमें गाइड करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि जब काम करते हैं छोटी मोटी गलतियां भी, भूल चूक हो जाती है कई बार, किसी अनजाने में, कोई जान के नहीं करता। इतनी बड़ी लेगेसी चलती आ रही है तो उस लेगेसी को कोई जान के नहीं आता, लेकिन कोई गैप आता है किसी भी वजह से तो उसको सॉल्व करने की पूरी हम लोगों की कोशिश रहती है। क्योंकि लोग जिस तरह कहते हैं कि भाई दोस्त को पाना नहीं है, तो जो आपको गाइड कर रहे हैं कि ये गलत है, उसको भी सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसको अगर आप सुनेंगे तो आप समझेंगे किसी भी स्टेप पे आके लर्निंग बंद नहीं होती है। लर्निंग जब तक ही है जब तक आप लोगों को आगे बढ़ना है, और लर्निंग जिसने लर्निंग बंद कर दी कि मुझे सब आ गया, फिर नया करने का कुछ नहीं है। तो वो हमें कंटिन्यू अपनी चीजों को आगे इम्प्रूव करना है। और जो भी नया ट्रेंड आता है उसको, जैसे पैकेजिंग का ट्रेंड तो अब इतना आ गया है कि पूछे नहीं है। प्रोडक्ट की वैल्यू अंदर कम है और पैकेजिंग ज्यादा है। तो वो कस्टमर को लाइक है कि वो प्रोडक्ट ठीक है आजकल, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम पैकेजिंग ऐसी हो कि जो घर में जाके बाद में यूज में आ सके, किसी की डाइनिंग टेबल पे वो लग सके, और वो एक हीरा स्वीट्स जो है वो हर वक्त लोगों के घर में। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जो यूज हो सके पैकेजिंग में। तो थोड़ा उसमें आप कोशिश करते हैं किस तरह से एडिशन करते रहे, मॉडिफिकेशन करते रहे, नया जो आता रहे चीजों को, उसको अडॉप्ट करते रहे। बिल्कुल। आखिरी, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, दिवाली आ रही है, आपकी शुभकामनाएं तो लूंगी ही सभी के लिए। इसी के साथ ही दिवाली पर क्या खास हीरा स्वीट्स लेकर के आया है? वैसे दिवाली की तैयारी आप लोग कब से करना शुरू कर देते हैं? मतलब हम लोग तो आम घरों में 15 दिन पहले से करते हैं। दिवाली की तैयारी हम आफ्टर राखी शुरू कर देते हैं। रॉ मटेरियल प्रिक्योर करना, सारी चीज स्टोरेज करना, और जो चीजें हैं ड्राई आइटम है उनका, सोन पापड़ी जैसे मैंने आपको कहा, तो सोन पापड़ी को हम रेडी करना शुरू कर देते हैं 15 डेज 20 डेज पहले। तो चीजें स्टार्ट कर देते हैं। अब जो खोए की आइटम है, गुलाब जामुन है, छेना है, वो अब स्टार्ट करेंगे आफ्टर करवा चौथी आपसे करें, होगी वो फ्रेश माल उसकी फील रहती है। तो हमारे यहाँ पे यूएसपी जो है क्वालिटी ज्यादा, ये भी है लोगों को पता है कि ये फ्रेश है। आप दिवाली पे आएंगे तो आपको उसी रात का माल बना मिलेगा, लास्ट नाइट का। लाएंगे तो आपको छोटी दिवाली का मिलेगा। भैया रोज पे आएंगे बिल्कुल फ्रेश माल मिलेगा। तो कस्टमर को पता है कि जिस दिन जाएंगे तो बिल्कुल फ्रेश माल मिलेगा, ऐसा आप खाएंगे कि अभी आज ही बन के अभी निकला है। तो वो जो ट्रेंड है उसको बरकरार रखने में चैलेंज तो आता है त्योहारों पे, खासकर डे टू डे में तो मैनेज हो जाता है, लेकिन फेस्टिवल पे कौन डिमांड कितनी आ जाती है, क्या आ जाती है, तो कई बार आइटम कोई शॉर्ट हो जाती है। लेकिन कोशिश ये रहती है कि फ्रेश ही दे। कुछ लॉक भी होता है तो उसको हम एक्सेप्ट करें, लेकिन चाहे कस्टमर फ्रेश माल की लॉन्ग लाइफ बनी रहे। तो दिवाली पे हमने, आप जैसे आपने कहा, तो हमने काफी गिफ्ट पैक लॉन्च किए हुए हैं। 11 वैरायटी के हमने इस बार नए गिफ्ट पैक लॉन्च किए हैं हमने, जिसके अंदर अलग वैरायटी की चीजें हैं, नमकीन्स भी हैं, बकलावा भी हमने लॉन्च किया है दिवाली पे। उसका भी एक क्यूट सा बॉक्स है, डायमंड कटिंग का बॉक्स है, काफी अच्छा। उसमें 9 पीस का, 18 पीस की पैकिंग है, 2-3 साइज और रेट्स के हिसाब से। तो उसमें भी हमने काफी चीजों का इस बारी जो मार्केट में डिमांड है कि मिठाई के साथ साथ आजकल बकलावा भी अपने आप में एक ट्रेंड में आ गया। जैसे आपको पर्सनली पसंद है बकलावा? जिसे हम टर्किश मिठाई कहते हैं,
टर्किश स्वीट के नाम से जाने थे। अच्छा लगता है, लेकिन एक दो पीस ही हमें अच्छे लगते हैं कि हम लोगों को पैलेट देसी टेस्ट है। हमारे पैलेटों पे मैं भी फ्रैंकली ये नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं है, हर एक पैलेट का अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन एक टर्किश मिठाई तो हमने उसको, जनरेशन की डिमांड है तो हमने उसको स्टार्ट किया है, इसी साल हमने स्टार्ट किया है। तो हमने एक अभी ब्रांड भी स्टार्ट किया लास्ट ईयर, हीरा बेकरी के नाम से। अच्छा। तो वो भी हमने हीरा बेकरी अभी लक्ष्मी नगर से स्टार्ट किया और अभी एक ग्रेटर नोएडा एक्सपो में खोली है। तो प्रीमियम बेकरी का हमने स्टार्ट किया सेक्शन, सारी ब्रेड्स मल्टीग्रेन और सारे कुकीज मल्टीग्रेन से लेके सारे मिलेट्स वाले आइटम हमने स्टार्ट किए हैं। तो एक प्रीमियम बेकरी कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है, जो बाकी कंपनियां काफी हैवी रेट्स पे वो प्रीमियम माल को सेल कर रही हैं। हम उसी प्रोडक्ट को, मैं नहीं कहूँगा हम उनका एक केस है, हमारा एक केस है, वो भी अच्छा बना रहे हैं, हम भी अच्छा बना रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हम बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं एज पर मार्केट जो प्रीमियम बेकरी है, लेकिन रेट्स हमारे काफी कंपेरेबल है प्रीमियम बेकरी में। और सारा उसका हमने कॉन्सेप्ट ही अलग रखा है, पूरी टीम ही उसकी हमारी अलग है हीरा बेकरी के। तो उसके आउटलेट भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करे हैं हमने, कि जहाँ प्राइम लोकेशन मिले हमें उस हीरा बेकरी को भी प्रीमियम सेगमेंट में, क्योंकि नई जनरेशन को मिठाई भी चाहिए और बेकरी भी चाहिए। तो उसमें हमने सारा, चाहे डोनट्स हो, चाहे आपकी सारी हाई एंड पेस्ट्री है, रसबेरीज है, सब चीजों को हमने स्टार्ट किया है और प्रीमियम बिस्किट के साथ हमने उसको लॉन्च किया है। तो उसका भी हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लास्ट ईयर से। तो उसको भी अब ये है कि फ्यूचर में आगे बढ़ाना है और आगे चलाना है। तो दिवाली पे आप बहुत वैरायटी जो पुरानी है सब है ही चीजें जिसकी सेल्फ लाइफ है। तो गिफ्ट हैम्पर्स हो गए, बकलावाज हो गए, अपना रसगुल्ले से हो गए, गुलाब जामुन हो गए, जिनकी सेल्फ लाइफ है, जो टीन वाले हैं। तो काफी चीजें हमने लॉन्च की हैं। तो उनके साथ कस्टमर को क्या नया एक्सपीरियंस मिलेगा। हम कोशिश करते हैं हर ईयर, हर सेकेंड ईयर, हर न्यू ईयर कुछ ना कुछ नई चीज प्रोडक्ट आते रहे, नई पैकेजिंग आती रहे, नई चीज आती रहे। एक कस्टमर को भी कहीं गिफ्टिंग में एक नया मॉल लगे। ये नहीं कि भाई हीरा स्वीट्स में गए तो वही पैकेजिंग, वही मिठाई, ये तो चलो हम घर पे खाते हैं, लेकिन गिफ्टिंग के लिए कुछ और ट्राई। तो वो भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। ये भी एक चैलेंज होगा हर साल कुछ नया। बिल्कुल, बहुत चैलेंज तो देखो हर बिजनेस में है, लेकिन इस इंडस्ट्री में, हमारी फूड इंडस्ट्री में चैलेंजेस जो है फेस करना, क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल है। और वो ये कि लर्निंग होती रहती है, तो वो क्रिएटिविटी के साथ हम लोग, आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि हीरा स्वीट्स के सारे आउटलेट्स पे आप लोग दिवाली का माल पूरे भरोसे के, पूरे ट्रस्ट के साथ खरीदे। उसमें कोई नकली खोया, नकली घी, नकली कुछ नहीं है। सारा माल ओरिजिनल है, जो हम अपने फैमिली में खाते हैं, मैं खाता हूँ, सब खाते हैं। आज भी सैटरडे था तो बच्चों की छुट्टी थी, तो आज भी हमने सुबह नाश्ते में पूड़ी बालूशाही खा के आए हैं। तो आप ये मानिए कि जो हम कोशिश करते हैं, जो चीज हम खा रहे हैं वो हमारा कस्टमर भी खाएगा। अगर हम ही नहीं खा पा रहे हैं, कि हमें किसी पता है कि ऐसे बनी थी, तो हम भी नहीं खाएंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो चीज बन रही है पहले हमें खिलाओ, हमारी फैमिली को खिलाओ, ताकि वो ट्रस्ट हमारा बनेगा। तभी मैं आपको विश्वास से कह पा रहा हूँ कि आज मैंने पूड़ी खाई है, क्योंकि मैं खा के आया हूँ। क्योंकि जो आदमी अपनी चीज खुद खा के बताया, कि लोग कहते हैं मिठाई वाला अपनी मिठाई नहीं खाता, ये मिथ है। पूछने भी वाली थी ये मिथ है मैडम, कोई ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जितने भी मिठाई वाले हम लोग हैं, सब आप देखोगे आपको ज्यादातर हेल्दी मिलेंगे। ठीक है, नई जनरेशन आ रही है, थोड़ा सा वो हेल्थ कॉन्शियस हो रही है, जिम जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग हेल्दी क्यों है, मिठाई खा के तो हेल्दी हो रहे हैं। क्योंकि टेस्ट करना पड़ता है और वो मस्ट है चीजों को। और मैंने कहा ना, अगर पैलेट तो हमारा भी है, ये थोड़ी कि हमारे को भी टेस्ट है, हमारे पैलेट में भी गया तो हमें भी अच्छा लगेगा, जब आपको लग रहा है हमें भी अच्छा लगेगा। तो वो तो जब सेंस आएगी माइंड में कि भाई टेस्ट अच्छा है, खाओ, तो हमें भी, तो वो क्रेविंग आती है अंदर से। तो कहते हैं ना आजकल फिल्म स्टार की, यार हमने एक पीस खाया तो हम इसलिए खाते ही नहीं, वो क्रेविंग ही ना हो। तो वो क्रेविंग जो है अच्छे फूड में आती है मैडम, जो टेस्ट आता है वो आता ही है उसमें। तो मेरी तरफ से आपके पूरे चैनल को, पूरे आपके ग्रुप को दिवाली की बहुत बेस्ट विशेष। सबके परिवार के लिए ये दिवाली खुशियां लेके आया है, स्वास्थ्य बना रहा है सबका, और ये हमारे दिल्ली शहर के लिए, हमारे देश के लिए दिवाली शुभ हो और आने वाला समय बहुत ही खुशहाल हो। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली आप सब।